ओम शांति। कैसे पता चले हमारे परिजन स्वर्ग गए हैं या नरक गए हैं? जो हमारे परिजन मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हमें छोड़ कर के संसार से चले गए हैं, तो उनका कैसे पता चले कि वो स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं? स्वर्ग मीन्स उनको माना अच्छे घर में जन्म मिला है और नरक माना बुरे घर में जन्म मिला है। कैसे कहाँ उनको जन्म मिला होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये जानने की तो हर किसी के अंदर लालसा रहती है कि जो हमारे प्रिय परिजन हमें छोड़कर संसार से चले गए हैं और वो कहाँ गए होंगे, उनका पता कैसे चले, ये हर किसी की इच्छा रहती है। और संसार का हर व्यक्ति भी यही चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, अच्छी जगह मेरा जन्म हो, और जिस परिवार से वो आत्मा जाती है तो उस परिवार के लोगों को भी यही रहता है कि वह स्वर्ग में जाए, उसको मुक्ति मिले, अच्छी जगह उसका जन्म हो। तो आइए आज जानते हैं कि वो आत्मा कहाँ जाती है, कौन से घर में जन्म लेती है, कैसे घर में उसको जन्म मिलता है। तो एक सुंदर कहानी के माध्यम से आज जानते हैं कि प्रियजन हमारे जो शरीर छोड़ कर के जाते हैं, उनका जन्म कहाँ और किस घर में, स्वर्ग नरक कैसे घर में होता है। एक गुरु थे, उनका बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ था और वहाँ उनके बहुत सारे चेला रहते थे, सेवक रहते थे। तो पहले जो गुरु लोग होते थे, गुरुजन होते थे, और वो अपने उनके जो चेला होते थे, सेवक होते थे, उनको ज़्यादा तक अपने पास में नहीं रखते थे। अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको भेज देते थे। कुछ कष्ट सहो, कुछ जीवन में प्रयत्न करो, तब संत बनोगे, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करोगे। जाओ संसार में घूमो और कुछ ज्ञान की प्राप्ति करो। तो अपने आश्रम से उनको माना बाहर निकाल दिया, कहा कि जाओ कहीं से ज्ञान की प्राप्ति करके आओ, घूमो फिरो और चारों तरफ जाओ और घूमो। और नियम बता दिए उन्होंने कि ऐसे ऐसे इस संसार में रहना है, इस तरह से रहना है, इस सावधानी से रहना है। वो सारी सावधानियां दे दी हैं उनको। किसी का पैसा नहीं छूना है, किसी स्त्री की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखना है, संसार में भ्रमण करना है, और सारी सावधानियां उनको बता दी हैं। तो फिर कहा जाता है कि वो जो सेवक थे, उनके चेला थे, वो 12 साल तक घूमे, सब जगह घूमे, और एक रात से ज़्यादा कहते हैं कहीं पर भी रुके नहीं थे। और 12 साल में पूरा देश घूमा उन्होंने, 4 धाम, सत्यपुरी, पूरा पश्चिम उत्तर सब कुछ पैदल पैदल उन्होंने घूमा। खूब भजन किया, जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे ही किया। अब बाद में 12 साल के बाद जब लौट करके आए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने पूछा कि घूमाए? बोले हाँ घूमाए। ज्ञान प्राप्त हुआ? बोले हाँ महाराज जी, आपकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। गुरुजी ने कहा वाह, बहुत अच्छा हुआ। तब तक क्या हुआ, उसी क्षेत्र की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है तो महात्मा जी की जहाँ कुटिया बनी थी, जो उनका आश्रम था, उनकी कुटिया के आगे से ही अर्थी जा रही थी और सभी लोग कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी। तो जो गुरु महाराज थे, उन्होंने अपने चेला से कहा, उसी सेवक से, कि जाओ ज्ञान प्राप्त करके आए हो, अब पता करके आओ, ये पता लगा करके बताओ कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में गया है, या नरक में गया है, कहाँ जाएगा, किस घर में इसका जन्म होगा। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा डांट के, तो वो चेला गया तो सही सेवक उनका, लेकिन ये कैसे पता लगाए कि मुर्दा जो जा रहा है, ये जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है। लौट के आया गुरुजी के पास, तो गुरुजी बोले कहाँ गया है, पता लगाया। तो हाथ जोड़ करके बोला कि गुरुजी सब जगह मैंने घूमा है, भजन भी किया है, जैसा आपने बताया था वैसा पैसा नहीं छुआ, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, किसी से कुछ मांगा भी नहीं, खूब भगवान का भजन किया, लेकिन ये ज्ञान तो गुरुजी कहीं नहीं मिला है। गुरुजी बोले कि फिर क्या ज्ञान सीख करके आए, इतनी सी बात नहीं सीख पाए हो कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि वो पता लगा लें। और गुरुजी ने डांट के कहा कि जाओ पता लगा करके आना, तब तक मुंह नहीं दिखाना।
तो वो हाथ जोड़ के बोले कि गुरुजी आप ही बता दो। तो फिर और ज़्यादा डांटा कि आप ही बता दो, जाओ और जा कर के पता लगाओ और तभी मुंह दिखाना, वरना मुंह नहीं दिखाना। अब वो फिर चेला फिर से निकला, वो सेवक उनका वहाँ से आश्रम से फिर से निकला और फिर से उसने भ्रमण चालू किया और घूमते घूमते बहुत लोगों से पूछा कि महाराज आप लोगों को कुछ पता हो विद्या कि मरने वाला कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है। तो सब कहें कि अरे हट जाओ, ये कोई बात है क्या पूछने की, मरने वाला कैसे बताएगा जो मर चुका है कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है, कैसे बताएगा वो। पीछे वाले तो अनुमान लगाते हैं, वो सब झूठा होता है। तो वो बेचारा बहुत दुखी हो गया, कई साल हो गया उसे घूमते घूमते, और 4-6 साल हो गए उसको घूमते घूमते, फिर भी किसी ने बताया नहीं कि मरने वाला आखिर जाता कहाँ है, कहाँ गया है। तो अंत में फिर एक दिन बहुत थका हुआ था, घूमते घूमते थक गया, कुछ खाया पिया नहीं था और थक गया। नगर के बाहर एक छोटा सा सरोवर दिखाई दिया, बगीचा था, बगीचा दिखाई दिया और बगीचे में एक छोटा सा घर जैसा बना था। और उसने सोचा कि रात्रि यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे। और उस बेचारे जो महात्मा था उसको पता नहीं था, और वो जो बगीचा था वो किसी वेश्या का था, नर्तकी का था वो बगीचा। और वो नर्तकी कभी आकर के वहाँ दिन में बैठती थी, इसलिए उसके लिए वो तिवारा बना हुआ था। अब उसी बगीचे के पीछे की ओर उसकी कोठी बनी हुई थी। और जब वहाँ वो रुक गए, वो सेवक जो थे, जब वो रुक गए तब उनको पता चला कि भाई ये किसी वेश्या की कोठी है। अब सोचा कि वेश्या की हो चाहे किसी की हो, हमको क्या लेना देना है, हमें तो रात काटनी है, अंधेरा हो गया है और सुबह होते ही अपना यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, निकल जाएंगे। एक रात काटनी है, कैसे भी करके रात कट जाए, सुबह निकल जाएंगे। और रात में बेचारा सेवक वहाँ राम राम करता रहा और रात निकल गई। जैसे ही सुबह हुई, और सुबह जैसे ही हुई तो फिर सुबह वहाँ से एक मुर्दा निकला, जहाँ वो बैठा था उसी के सामने से फिर एक मुर्दा वहीं से निकला। और जो वेश्या थी उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सुन, पता लगा करके आ कि जिसकी मृत्यु हुई है इस स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। अब ये बात महात्मा ने सुन ली कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है। और वो लड़की उसकी वेश्या की जो थी नर्तकी की, वो जाती है और जाकर के देख कर के लौट के आती है और अपनी माँ से कहती है और बोलती है कि माँ ये तो स्वर्ग गया है। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, महात्मा सोचने लगे कि बचपन से ही तो मैंने घर द्वार छोड़ा, साधु बने, संन्यास धर्म को अपनाया, इतना माला फेरी, इतना भजन किया, इतनी संतों की सेवा की, इतना संतों के साथ रहे, एक से एक बड़े बड़े संत, लेकिन हमें तो आज तक ये विद्या किसी ने नहीं बताई और कहीं से हमें प्राप्त नहीं हुई। और इस वेश्या और इस वेश्या की लड़की को ये विद्या कहाँ से मिल गई है। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी अधूरी जानकारी है, थोड़ा और यहाँ रुकना चाहिए तो अच्छी जगह लगती है। 1-2 घंटे बाद उसका जो संस्कार हो ही पाया, इसके बाद एक मुर्दा और निकला फिर वहाँ से। तो जैसे ही गाजे बाजे बज रहे थे तो फिर वेश्या ने कहा कि क्या हो रहा अपनी बेटी से। तो वो बोली माँ फिर से एक मुर्दा जा रहा है। तो फिर उसने कहा कि जाओ पता लगा करके आओ कि नरक गया है कि स्वर्ग गया है। अब वो फिर जाती है पता लगाने और फिर लौट करके आती है और फिर कहती है कि माँ ये नरक गया है। तो बोले हाँ नरक गया है। अरे बोले राम राम, नरक में गया है। बोले ठीक है जाने दो। अब जो महात्मा जी थे वो सोचने लगा कि अरे हमारी तो मंजिल यहीं पूरी हो गई, और जो सच्चे गुरु थे वो हमें मिल गया है जो बताएंगे कि हमें स्वर्ग गया है कि नरक गया है। पर और फिर वो महात्मा जाते हैं बिना किसी संकोच के वो महात्मा जाते हैं और वेश्या को दंडवत प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि माता जी प्रणाम। तो वो कहती हैं वेश्या कि अरे अरे राम राम, ये क्या करते हुए, पाप क्यों कर रहे हो, आप तो संत होकर के, महात्मा होकर के, इतने बड़े आपके जटाजूट, और मैं तो वेश्या हूँ, मुझे प्रणाम आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा मुझे पाप में क्यों डुबो रहे हैं। तो बोलते हैं कि अरे
मेरे गुरु महाराज बड़े नाराज हैं कि ज्ञान प्राप्त करके आओ कि मरने वाला स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, कैसे पता चले स्वर्ग गया या नरक गया है, ये पता करके आओ तब मुंह दिखाना। मेरे गुरु बहुत नाराज हैं और आपने अपनी लड़की से पूछा कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है, तो आपने कैसे पता लगाया, आपकी लड़की ने कैसे पता लगाया कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है। तो वो वेश्या थी जो वो हंसने लगी, वो बोली कि अब ये बात तो हमारी लड़की से ही पूछ लो, मैं तो लड़की ने बताया है ना कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है, तो उसी से पूछ लो। वो कहने लगी कि महाराज आप ही पूछ लो। तो उसने कहा अपनी बेटी से कि बाबा जी जानना चाहते हैं कि पहले जो मुर्दा गया था वो तुमने बताया कि स्वर्ग में गया है, और 2-3 घंटे बाद जो दूसरा मुर्दा गया वो कहा नरक गया, तो तुमने कैसे जाना कि पहले वाला स्वर्ग गया और दूसरा वाला नरक में गया, कैसे जाना? तो उस लड़की ने बताया कि ये तो सीधी सीधी बात है, पहले वाला जो जा रहा था उसके पीछे लोग रोते हुए जा रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी पर गुस्सा नहीं किया, कितने दयालु थे, सबके काम में आने वाले थे, सदा सत्य बोलने वाले थे, भगवान का भजन करने वाले थे, भगवान को सच्चे दिल से मानने वाले थे, कितना उनका प्रेम था दीन दुखियों के प्रति और गरीबों के प्रति। सब लोग कहते जा रहे थे मेरी तो ये भलाई की, मेरी तो ये भलाई की। इतने अच्छे आदमी को तो और कुछ दिन यहाँ रहने चाहिए था। कितने सज्जन थे, कितने भक्त थे और कितना भगवान को याद करते थे, भगवान का भजन करते थे, दीन दुखियों की सेवा करने वाले थे। तो सैकड़ों लोग उनका यशगान करके रो रहे थे। तो हमने समझ लिया, वो लड़की बोली वैश्या की, कि हमने समझ लिया कि जिसकी यहाँ ज़रूरत लोग अनुभव कर रहे हैं उसकी अगले जगह भी ज़रूरत है। जिसकी यहाँ लोग ज़रूरत अनुभव कर रहे हैं कि और कुछ दिन रह जाता तो यहाँ उसकी आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, कि इसका मतलब है कि इसकी आवश्यकता का अनुभव वहाँ भी हो रहा है। तो जब लोग इतना अच्छा उसका बखानो, इतनी पुण्य आत्मा थी, तो जरूर उसका जन्म स्वर्ग मतलब अच्छे घर में होगा, जो स्वर्ग जैसा घर होगा, जिसमें कभी क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ भगवान को याद किया जाता हो, जहाँ पुण्य कर्म किए जाते हों, उनके माता पिता श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे, एक राजकुल जैसा उनका घराना होगा, उनका जन्म ऐसी जगह पर होगा। और जो दूसरा वाला मुर्दा था जिसके लिए कहा कि नरक में गया है, तो उसके पीछे जो लोग चल रहे थे वो काना फूसी कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ मर गए, तो सबको परेशान करता था, नाक में दम किए था, उल्टे सीधे काम करता था, हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो बोले अरे जा क्यों रहे हो इसके पीछे? तो बोले अरे भाई नाते रिश्तेदारी है, मुँह दिखाने के लिए जाना तो पड़ेगा, अच्छा हुआ मर गया। कांटा था पूरे क्षेत्र के लिए, समझो कांटा, और वो कांटा आज निकल गया। तो जिसकी यहाँ भी ज़रूरत नहीं, मतलब उसके ऐसे कर्म है तो उसकी अच्छी जगह तो ज़रूरत है नहीं, अच्छी जगह तो वो जाएगा नहीं, तो वो फिर नरक जैसे घर में ही जाएगा, नरक जैसे घर में ही उसका जन्म होगा। नरक जैसे कि जहाँ रोज़ लड़ाई झगड़े, उल्टे सीधे काम होते हों, कलह क्लेश मचा हुआ हो, जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता हो, राक्षसों के जैसे भोजन होते हों, राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हों, उसको कहा जाता है नरक। और जहाँ देवता प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो कहा जाता है 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोई, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। यहाँ सबको पीड़ा पहुँचाई तो अगली जगह जब उसका जन्म होगा तो उसको वो पीड़ा जरूर मिलेगी। यहाँ सबको सुख पहुँचाया तो ऐसे घर में जाएगा कि जहाँ उसको सुख मिलेगा। और फिर कहा जाता है कि वो महात्मा ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो बोले समझ में आ गया? गुरुजी ने पूछा कि बोले हाँ समझ में आ गया। तो उन्होंने पूछा बताओ पहले वाला आदमी जो गया था वो कहाँ गया था? बोले स्वर्ग में गया था। बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। ठीक ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने कहा। तो हम इस घटना के माध्यम से यही समझ सकते हैं, आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं
कि ऐसे काम करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पीछे लोग रोते जाएं, तुम्हारे पीछे लोग जाएं और कहें कि अरे इस आत्मा को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, ये क्यों चले गई। कर्म ऐसे करो कि जब तुम्हारा जन्म हो तब तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब तुम जाओ तो तुम्हारे पीछे पूरा संसार रोता हुआ जाए। इसलिए देखिए, कहा भी जाता है कि इंसान की ज़िंदगी होती है 3 पेज की, और 3 में से 2 पेज भरे हुए रहते हैं और उसका 1 पेज खाली रहता है। पहला पेज जन्म निश्चित है कब होना है, वो भरा हुआ है। तीसरा जो पेज है मृत्यु, वो भी निश्चित है कि कब होना है, और बीच का उसका जो पेज होता है वो खाली रहता है, जिसको हम जीवन कहते हैं। और वो हमें भरना होता है कि उसको हमें किस तरीके से और कैसे भरना है, और वो हमें अपने कर्मों से भरना होता है। जो जैसे कर्म करेगा उसका ही गुणगान होता है। और वो तीसरा जो दूसरा पेज होता है वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो पूरी दुनिया पढ़ती है। और वो दूसरा पेज पढ़ा जाता है उस दिन जिस दिन आपका तीसरा पेज खुलता है, यानी कि मृत्यु होती है। तब आपके दूसरे पेज का गायन होता है कि इसने कैसे कैसे पुण्य किए, और वो ही पुण्य कर्म जो होते हैं वो हमारे जीवन में काम में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब हम भगवान के यहाँ से आते हैं, तो भगवान के यहाँ से आते हैं तो जैसे ही यहाँ जन्म होता है, जब आत्मा गर्भ से बाहर आती है, गर्भ के साथ उसका जन्म होता है, तो बच्चा जन्म होते ही साथ रोने लगता है। और जब रोने लगता है तो वो बच्चा जैसा उसका जन्म हुआ तो रोने लगा, और परिवार वाले सब खुश होते हैं, परिवार वाले सब खुश होते हैं। तो वो बच्चा कहता है, वो भगवान से एक बार जिक्र करता है, और वो आत्मा कहती है कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जो आते ही साथ मुझे रोना पड़ा और ये सारा संसार हंस रहा है। तो कहा जाता है, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब तू इस संसार में गया है तो तू रोया और जग हंसा है। अब तू करनी ऐसी करके जा प्यारे कि जब तू इस संसार से जाएगा तो तू हंसेगा और सारा जग रोएगा। ऐसे पुण्य कर्म करके जाओ कि जब अच्छे पुण्य कर्मों की पूंजी लेकर के जाएंगे, पुण्य कर्म करके जाएंगे, तो हमारा जन्म अच्छे घर में होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, जहाँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और वहाँ कोई दुख देने वाली आत्मा नहीं होगी, ऐसे कोई हिसाब किताब नहीं बनाया होगा। तो इसलिए उस घर को कहा गया है स्वर्ग, जहाँ सुख शांति है, जहाँ देवी देवताओं के जैसे गुणवान मनुष्य आत्माएं रहती हैं। और उसको नरक कहा गया है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो आज दुनिया में हम देख रहे हैं। इसलिए हमें वही पुण्य कर्म करने हैं जिससे हमारा जन्म अच्छे घर में हो। ओम शांति।